बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी सेपरेशन एक्सियम्स का टॉपिक चल रहा है हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस में। इसमें जो क्वेश्चन हमने आज करना है वो है जी इज़ T1 आ हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। इससे पहले हम T0 पे भी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को चेक कर चुके हैं। बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलते हुए हम T1 को भी चेक करते हैं। क्या T1 एक्सियम जो है या T1 प्रॉपर्टी जो है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है। तो मैं हर दफ़ा जब भी ये क्वेश्चन आपको कराती हूँ मैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ज़रूर बताती हूँ। तो ये डेफिनेशन आपके सामने रखी हुई है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की। इफ़ टोपोलॉजिकल स्पेस, इसके लिए आपको एक टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए जस्ट लाइक एक्स, और आप कहते हैं कि इसके अंदर वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी प्रॉपर्टी की डिस्कशन हो रही है जैसे T1 है, अगर आपके पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स ये प्रॉपर्टी T1 कंटेन करती है एंड साथ ही साथ ईच ऑफ इट्स सब स्पेस हैव द सेम प्रॉपर्टी, यानी कि अगर किसी टोपोलॉजिकल स्पेस में प्रॉपर्टी है तो वही प्रॉपर्टी उसकी हर सब स्पेस में भी हो, देन इट इज़ कॉल्ड द हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। ये तो होगी जी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन। लेकिन अब हम चेक करने लगे हैं कि क्या T1 जो है वो हेरिडिटरी है जी। तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसके लिए हम ये सपोज करते हैं लेट X स्टार आपके पास is a T1 space and Y tau Y ये आपके पास इसकी एक सब स्पेस है, is a subspace of X। अच्छा जी, T1 प्रॉपर्टी मुझे चूँकि Y में चेक करनी है और तो मैं Y में से दो एलिमेंट्स कंटेन ये दो एलिमेंट्स लूँगी, ये दो एलिमेंट्स, और मैं इन दोनों के करिस्पॉन्डिंगली आपको चेक करके बताऊंगी कि इन दोनों के करिस्पॉन्डिंगली दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करते हैं जो इनमें से एक एक पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है, अब आपने चूँकि y कहाँ से उठाया है, x में से, तो हम यहाँ पे बहुत इजीली कह सकते हैं कि y1 और y2 बिलोंग करते हैं x से भी। सिंस x आपने माना हुआ है कि T1 स्पेस है, this implies there exist two open sets in X such that U1 and U2 ये दो ओपन सेट्स X में हैं और इस तरह के ओपन सेट्स हैं। अच्छा जी, इस तरह के ओपन सेट्स हैं कि Y1 का ताल्लुक फॉर एग्जांपल पहले ओपन सेट से है, जबकि Y2 U1 से बिलोंग नहीं करता, और साथ ही साथ Y2 का ताल्लुक U2 से है और Y1 U2 से बिलोंग नहीं करता। यही डेफिनेशन थी हमारे पास T1 की, हमने पढ़ी थी। अब ये तो हमने X में ये काम किया है, हमने इन दो एलिमेंट्स को उठाया है Y से और हमने Y में दो ओपन सेट्स तलाश करने हैं। अब आपकी पता है कि अगर मैं इन दोनों ओपन सेट्स का 1 by 1 इंटरसेक्शन Y के साथ ले लूँ तो ये इसका नाम रख देते हैं V1 फॉर एग्जांपल, और U2 का इंटरसेक्शन अगर आप Y से ले लें तो ये आपके पास नया सेट बन जाता है V1 एंड V2। ये V1 और V2 ये मैं आपको बता दूँ ये बिलोंग करते हैं tau Y से। उसकी वजह ये है कि tau Y की एक रिलेटिव टोपोलॉजी है और रिलेटिव टोपोलॉजी की कंस्ट्रक्शन ही ऐसे होती है, इसकी कंप्लीट डेफिनेशन ये है। क्या देखें जी, अगर मैं इसको tau x कह दूं तो रिलेटिव टोपोलॉजी सुपर टोपोलॉजी यानी कि tau x की टोपोलॉजी की हेल्प से बनते हैं। ये OIs जो हैं ये tau x के मेंबर्स हैं, tau x में ओपन सेट्स हैं, उनका इंटरसेक्शन Y से लिया जाए तो आपके पास Y के ओपन सेट्स बनेंगे V1 एंड V2। अब ज़रा V1 और V2 को ऑब्जर्व करें, यहाँ पे मैं इजीली लिख सकती हूँ कि Y1 जो है वो V1 से बिलोंग कर रहा है क्योंकि V1 पीछे से U1 इंटरसेक्शन Y है। आपने शुरू में कहा था कि Y1 जो है U1 से है और ऑल्सो Y1 जो है वो Y से भी है, तो फिर इन दोनों के इंटरसेक्शन से भी है, मीन्स V1 से है। बिल्कुल इसी तरह से मैं लिख सकती हूँ Y2 जो है बिलोंग करता है V2 से, जो कि बराबर है U2 इंटरसेक्शन Y से। ठीक है, ये देखिए Y2 Y का भी एलिमेंट है और U2 का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर इनके इंटरसेक्शन में भी है। अब आप ये देखिए आपने करना क्या था, जो आपने टारगेट अचीव करना था वो आपने कर लिया है। आपने Y में से दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए
और उन दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली आपको दो ओपन सेट्स मिल गए। कहाँ मिल गए? टॉ वाई में, ठीक है। यानी कि रिलेटिव टोपोलॉजी में दो ओपन सेट्स मिल गए जो एक टाइम में एक ही एलिमेंट को कंटेन कर रहे हैं। अब इसमें आपको पता है कि y2 नहीं है और इसमें आपको पता है कि y1 नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी T1 स्पेस की प्रॉपर्टी जो है वो रिलेटिव टोपोलॉजी यानी कि सब स्पेस y के ऊपर पूरी होगी। अगर सुपर स्पेस में टोपोलॉजी की T1 की प्रॉपर्टी है तो सब स्पेस में भी है।